जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आज हम आप लोगों को बताएंगे षटतिला एकादशी कब है और इस एकादशी के करने से किस फल की प्राप्ति होगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन इस व्रत को करना है हमको और इसकी व्रत कथा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रश्न किया, माघ मास में कृष्ण पक्ष को जो एकादशी तिथि पड़ती है, इस एकादशी को हम किस नाम से जानते हैं और प्रभु इसका क्या फल प्राप्त होता है। तब भगवान प्रसन्न होकर के नारद जी से कहने लगे कि नारद, पृथ्वी पर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे, बड़े ही धर्म का पालन करने वाले थे, भजना आनंदी थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपने शरीर को छोड़ा, पत्नी अकेली रह गई कुटिया में। इसके बाद उसने नियम पूर्वक सभी एकादशी का व्रत किया। उसके व्रत से मैं प्रसन्न होकर के एक बार उसके घर ब्राह्मण का भेष बना करके दान मांगने के लिए गया। उस ब्राह्मणी ने हमें दान में एक मट्टी का पिंड दान कर दिया, अन्न दान नहीं किया। इसके फलस्वरूप जब उसने अपने जीवन को पूरा किया, जब उसका शरीर छूटा और बैकुंठ में आई, तो उसे खूब सुंदर दिव्य महल दिया, सारी सुख सुविधाएं। लेकिन जब उसमें गई वो, तो उसमें सब चीज था लेकिन अन्न नहीं था। उसने बड़ा ही अपने मन में विचार किया कि प्रभु ने ये क्या कर दिया हमारे साथ। आकर के पूछने लगी कि प्रभु, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने पूरे जीवन एकादशी का व्रत किया, धर्म का आचरण करती रही और इसके फलस्वरूप आपने हमें इस बैकुंठ धाम में स्थान दिया, खूब सुंदर महल दिया, लेकिन उसमें अन्न तो है ही नहीं है, मैं खाऊंगी क्या। भगवान ने कहा कि तुम याद करो, तुमने पूरे जीवन अन्न का दान नहीं किया, तुम्हारे व्रत की वजह से तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन तुमने चूंकि अन्न का दान कभी नहीं किया, इसलिए तुम्हें अन्न की प्राप्ति नहीं हुई। प्रभु, ऐसे मैं कैसे रह पाऊंगी। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें देखने के लिए अभी देवताओं की स्त्रियां आएंगी, तुम उनसे पूछना कि किस उपाय के कारण हमें अन्न की प्राप्ति होगी। यह कहकर के भगवान चले गए। तभी वहां पर देवताओं की कन्याएं आईं और उन्होंने ब्राह्मणी को देखने की इच्छा जताई। ब्राह्मणी ने कहा, मैं आपको तभी दर्शन दूंगी जब आप लोग हमें यह बताइएगा कि किस वजह से हमें अन्न की प्राप्ति हो। तब उन्होंने कहा कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है, उसको षटतिला एकादशी के नाम से जानते हैं और इस दिन तुम स्नान करके अन्न का दान करोगी तो तुम्हारे घर में अन्न का भंडार हो जाएगा। बंधुओं, षटतिला एकादशी के दिन स्नान करके व्रत करके उस दिन अन्न का दान जरूर करना चाहिए और इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, इसीलिए इसका नाम षटतिला है। जो व्यक्ति तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका घर अन्न से भर जाता है। उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। प्रथम, जब आप स्नान करने जाइए तो बाल्टी में थोड़ा सा तिल डाल दीजिए और फिर उस जल से स्नान करिए। दूसरा, उसी तिल का अपने शरीर में उबटन लगाना चाहिए। तीसरा, जल पीते समय जल में थोड़ा सा तिल डाल करके और उसका जलपान करना चाहिए। चौथा, उस दिन तिल से बना हुआ लड्डू भगवान को भोग लगाइए। पांचवा, उस दिन तिल का दान करिए और छठा, कोई अन्य तिल का ही भोग बना करके उसको भी भगवान का भोग लगाइए। अगर 6 प्रकार से आप तिल का प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। इस बार ये षटतिला एकादशी जो है बंधुओं 6 फरवरी को है। चूंकि 5 फरवरी को 5:24 से एकादशी प्रारंभ हो रहा है और 6 फरवरी को 4:07 तक रहेगा। पारण इसका 7 फरवरी को सुबह 7:06 से 9:18 तक पारण का शुभ समय है। ये कुछ खास जानकारी। अब हम जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।